हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका। आज हम एसएससी सीजीएल 2020 के मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक रोम्बस है जिसकी साइड है 13 सेंटीमीटर, एक डायगोनल गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर का। तो हमसे एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू में D1 इंटू D2। हमें एक डायगोनल गिवन है, अगर हम दूसरा निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। एक रोम्बस है A B C D, इसके दो डायगोनल है। हम मान लेते कि AC 24 सेंटीमीटर है, हमें साइड कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। अगर इस पॉइंट को हम O दे दे तो हमारे AO की लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 का हाफ 12 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल AOB में देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 है, ये 13 है, तो OB की लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13। OD भी कितना आ जाएगा हमारा? 5। तो BD की लेंथ कितनी आ गई है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाफ, एक डायगोनल कितना गिवन था हमें? 24। दूसरा डायगोनल हमने निकाल लिया है 10, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 12 जा, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया रोम्बस का। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, समझ आया? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी जो लेंथ है उसको 3 गुना बढ़ा दे और उसकी ब्रेथ को हाफ कर दे, तो हमसे रेशो पूछा है पुराने रेक्टेंगल और नए रेक्टेंगल के एरिया का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। हमसे क्या बोला है कि जो लेंथ है ना उसको 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो ये 3L हो जाएगा। और ब्रेथ को क्या कर रहे हैं हम? इसका आधा, तो ब्रेथ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? नया एरिया। इनका रेशो ही पूछा है ना हमसे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। L से L कट जाएगा, B से B कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा? 2:3। सिंपल क्वेश्चन है काफी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका एरिया हमें गिवन है। उस पार्क के आगे 3.5 मीटर का एक पाथ है, तो हमसे उस पाथ का एरिया पूछा है। तो हम डायग्राम से समझते हैं कि अगर ये सर्कुलर हमारा पार्क है, इसका एरिया हमें कितना गिवन है? 12474। हम मान लेते हैं कि ये है ना पाथ है हमारा 3.5 मीटर का, तो हमसे इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर ले तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। अब बड़े सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो मैं मान लेती हूँ कि छोटे सर्कल की रेडियस है ना वो स्मॉल r है, और ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। कैपिटल R किसके इक्वल होगा? स्मॉल r प्लस 3.5। तो हम सबसे पहले स्मॉल r निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया गिवन है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये किसके इक्वल में है? 12474 के। तो r निकालना है ना, तो r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 12474। 22/7 होती है पाई की वैल्यू, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7/22। इसको 11 से काट देते हैं, ये 2 जा 11 1 जा 11, 1 बचेगा, फिर अगेन 11 1 जा 11, 37, 3 जा 33 और 4 जा, ये 2 से वापस कट जाएगा। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। हमारे पास क्या आ गया है? 567 इंटू में 7। ये r है तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पे 7 है तो इसको हम कोशिश करते हैं कि 7 के फैक्टर में करें, तो ये हम इसको 567 को लिख सकते हैं 7 इंटू में 81, और यहाँ पे 7 है, तो हमारी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 7 है तो एक तो 7 बाहर आ जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर होता है तो 9 आ जाएगा। हमारा जो स्मॉल r आ गया है 63 मीटर। ठीक है, हम एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं। बड़े में से छोटे का माइनस करना है, तो क्या होगा? पाई बड़े का कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर। पाई को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं r प्लस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r प्लस r कितना हो जाएगा? 66.5 प्लस 63,
ये होगा 129.5 और इन दोनों का डिफरेंस तो हमें गिवन है 3.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये पॉइंट से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ये 7 5 ज़ा 35, ये 2 ज़ा, ये 2 11 ज़ा। इसको काटते नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि पॉइंट लगाना इजी होगा और 11 से मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। क्या होगा 11 इंटू 1295 क्या आ जाएगा 5, 9 5 14 का 4 कैरी ओवर 1, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 4 1.5। तो हमारा एरिया की पाथ का क्या आ गया है 1424.5। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 784। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो हमसे सर्कल का एरिया पूछा है। तो हमें क्या दिया है, स्क्वायर का एरिया दिया है ना, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल है 784 के। तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी, ये 28 का स्क्वायर होता है, तो 28 मतलब जो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ गई है 28। तो देखिए यहाँ से लेकर जितनी भी जो डिस्टेंस आ गई ये सब 28 होगा। तो जो डायामीटर है सर्कल का ये भी कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता चल गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। 7 2 ज़ा 14, 44 इंटू में 14 ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 इंटू 4 प्लस 4 1 1 और 4 इंटू 6। हमारा एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 616। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि गेहूं का ढेर लगा है जो कि कोन शेप में है, उसके डायमीटर और हाइट हमें गिवन है। हमसे आगे पूछा है कि अगर उस ढेर को कैनवास से कवर करे तो कैनवास का कितना एरिया होगा। तो देखिए कोन शेप में है ना ढेर, और हमको डायमीटर कितना दिया है 8.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2 और हाइट कितनी गिवन है 1.75। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1.75। हमको कैनवास से कवर करना है, तो हमें ये एरिया कैनवास से कवर करेंगे। ये जो होगा ये तो जमीन पर होगा, मतलब हमें क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया। और कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। ये 90 डिग्री होता है, तो हम एल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे पॉइंट में निकालना थोड़ा दिक्कत लगता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 21/5 और इसको लिख सकते हैं 7/4। तो हमारा एल क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर 49/16 प्लस में 21/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441/25। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 16 इंटू में 25, ये क्या हो जाएगा 49 इंटू में 25 प्लस 441 इंटू में 16 और ये है अंडर रूट में। काफ़ी खतरनाक कैलकुलेशन है। हम क्या करते हैं 16 और 25 को 4 और 5 लिख सकते हैं, ये बाहर आ जाएंगे, तो ये 1/20 बाहर आ गया हमारा। अंडर रूट में क्या बचा है 49 इंटू 25। अच्छा इस 441 को भी कैसे लिख सकते हैं 21 इंटू 21 और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू में 3 और ये 7 इंटू में 3, यहाँ पर इंटू में 16 है ही। और इस 49 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और ये 25। तो ये यहाँ से भी 7 और यहाँ से भी 7 बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 भी बाहर आ गया। अब बचा क्या 25 और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 इंटू 16। 9 इंटू 16 कितना होता है 144। 25 प्लस 144 ये है अंडर रूट में, बाहर हमारे पास आ गया है 7/20। ये कितना हो जाएगा 169 और ये होता है 13 का स्क्वायर। तो 7 इंटू में 13/20 हमारी आ गई है एल की वैल्यू। हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पाई कितना होता है 22/7, आर हमारे पास है 4.2 और एल हमने निकाल ली है 7 इंटू में 13 डिवाइड बाय 20। यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, ये 10 ज़ा और ये कट गया 21 ज़ा। अगेन कैलकुलेशन बहुत है, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 6 और 4 इंटू 13 डिवाइड बाय 10। इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 462 इंटू में 13 3 6 18 का 8 कैरी ओवर 1 3 2 6 4। इसको प्लस कर देते 6 0
1 9 10 का 0 कैरी ओवर 1 6 606। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 10 है, तो आंसर आ गया 60.06। ठीक है, समझ में आया है। अच्छा क्वेश्चन है काफी और कैलकुलेशन भी बहुत है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया है 1764 मीटर स्क्वायर। आगे गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो ब्रेथ है ना वो 1/3 है स्क्वायर फील्ड की साइड के, और जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। तो हमसे पूछा है कि अगर उस पार्क को हम लेवलिंग कराए तो कितना कॉस्ट लगेगा, अगर पर मीटर स्क्वायर करने पे हमको 15 रुपए लग रहे हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम एरिया निकाले रेक्टेंगल का और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ कब निकलेगी, जब हमारे पास स्क्वायर फील्ड की साइड होगी। हमें एरिया कितना गिवन है 1764। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो हमारा ए कितना आ जाएगा, मतलब साइड कितनी आ जाएगी। ये किसका स्क्वायर होता है, देखो 40 का तो होता है 1600, 41 का होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आता, तो ये कितना किसका होगा 42 का। तो हमारी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई है 42। हम ब्रेथ निकाल सकते हैं इससे। ब्रेथ हमें कितनी गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क की, इसकी 1/3, इसका 1/3 करेंगे मतलब 14 मीटर आ जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी दुगनी है मतलब 28। हम एरिया निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का 14 इंटू में 28। हमें कॉस्ट निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना था, तो 15 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि लेवल करने में कितना रुपीज लग रहा है। 14 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 14 210 इंटू में 28। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 इंटू 21 8 2 16 का 6 कैरी ओवर 5, तो 885 कितना आ गया 5880। तो हमको टोटल कॉस्ट लगेगी 5880 रुपए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एरिया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमें रेडियस और हाइट मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो सिलेंडर के जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम बेस एरिया बोलते हैं। ये किसके इक्वल है 346.5 के। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 346.5 इंटू में पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे में 10 आ जाएगा, इसको 5 से काटते हैं तो 5 2 जा ये कटेगा 5 6 जा 30 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15। ये 22 से 11 से कट रहा है, ये 22 से तो नहीं कटेगा, तो 11 2 जा और ये कट रहा है 11 6 जा 66 और 3 जा। तो हमारे पास अंडर रूट में क्या बचा है, अपॉन में तो 4 है, ऊपर यहाँ पे ये तो ये 7 है और 63 को लिख सकते हैं 7 इंटू में 9, तो बाहर क्या आ जाएगा, एक तो ये 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, मतलब 7 3 जा 21 और ये 4 कितना हो जाएगा 2। तो हमारी रेडियस क्या आ गई है 21/2। कर्व सरफेस एरिया है, इससे हम हाइट निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच और ये किसके इक्वल है 462 के। 2 इंटू में 22/7, रेडियस हमने निकाली है 21/2, हाइट हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 462 के। इस 2 से ये 2 कट गया, ये 22 से कट रहा है 2 जा 44 और 1 जा 21 से 21 कट जाएगा, तो हमारी हाइट कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। हाइट और रेडियस दोनों निकल गई तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 21 इंटू बाई 2 21/2 इंटू में हाइट 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू में 11/2। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1584/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा 2425.5। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है
कि स्फीयर शेल का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसका आउटर रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये दो हमारे स्फीयर है, इसकी जो आउटर है उसका रेडियस हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर और जो इनर है इसका रेडियस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। जो शेल होता है ना वो क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम, अगर बड़े स्फीयर के वॉल्यूम में से अगर छोटे स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमको माइनस करना है तो हम कैसे लिखेंगे 4/3 पाई, बाहर वाले को कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस, इसका क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर कितना है 3 का क्यूब कितना होता है 27, स्मॉल आर है 2 का क्यूब होता है 8, ये कितना आ जाएगा 19 इंटू 4 कितना होता है 76 पाई/3। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ऑप्शन में ना पाई में ही था इसलिए हम यहाँ पे पाई को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक स्क्वायर है जिसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई करता है। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमसे स्क्वायर का एरिया पूछा है। तो देखो ये एक स्क्वायर है जिसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है, रेडियस कितनी गिवन है 5, तो डायामीटर कितना हो जाएगा 10। और ये जो डायामीटर है ये स्क्वायर का डायगोनल ही तो होगा। अगर हमें स्क्वायर का डायगोनल पता है तो हम साइड निकाल सकते हैं। क्या होता है डायगोनल डिवाइड बाय √2, स्क्वायर ऑफ साइड क्या होता है डायगोनल डिवाइड बाय √2। डायगोनल कितना है 10, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा स्क्वायर की ये साइड आ गई है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, ये कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया है 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमसे डायमीटर पूछा है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर। पर हमारे पास एक ये लाइन भी तो होती है, ये किसके इक्वल हो जाएगा डायमीटर के, या हम इसको 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में 25.7, पाई को लिखते हैं 22/7 r प्लस 2r। यहाँ से मैं 2r कॉमन निकाल सकती हूँ, 2r कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 11/7, यहाँ पे +1। हमें क्या निकालना डायमीटर निकालना है ना, और 2r क्या हो गया डायमीटर ही तो हो गया। तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 + 7 कितना हो जाएगा 18, 18/7 इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा 7/18। और यहाँ पे क्या है 25.7, पॉइंट हटा के 0, ये कट तो नहीं रहा है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1799 अपॉन में है 180। इसका ना अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स है तो 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, अगर उसकी फ्लोरिंग कराते हैं ना तो टोटल कॉस्ट लगता है 9100 रुपीज, अगर वो पर मीटर स्क्वायर 65 रुपीज चार्ज करता है तो। और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो में गिवन है 7:5, तो हमसे पेरीमीटर पूछा है फ्लोर का। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 9100 रुपीज, और पर मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट लग रहा है 65। अगर इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो हम कर देते हैं, एरिया क्या हो जाएगा 9100 डिवाइड में 65, ये 13 से कट जाएगा, 13 5 जा, ये 13 7 जा, और ये 00, ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 14 जा 70 और एक 0। तो हमारा एरिया क्या आ गया फ्लोर का 140 मीटर स्क्वायर। हमें आगे को क्वेश्चन में क्या दिया था, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन था 7:5, तो हम इसको मान लेते हैं कि लेंथ है हमारी 7x और ब्रेथ है 5x। एरिया होता क्या है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारा एरिया 35x स्क्वायर, पर हमने भी यहाँ निकाला ना 140 है, मतलब 35x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 140, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम, तो x की क्या वैल्यू आ गई है 2। यहाँ पुट कर लेते हैं तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 14 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10। पेरीमीटर पूछा ना, पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ कितनी है 14 + 10 कितना होगा 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 मीटर। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में।
क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल π/9 मीटर स्क्वायर है। तो हमें रेडियस निकालनी है सर्कल की। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? πr स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर का 4th पार्ट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? 4। और ये कितना गिवन है हमें? π/9। तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/9। आर कितना आ गया है? 2:3 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था। ये तो बिल्कुल ओरली कर सकते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि एक वॉल है, उसका वॉल्यूम है 51.2 मीटर क्यूब। उसकी जो हाइट है ना वो विड्थ की 10 गुना है और जो उसकी लेंथ है ना वो हाइट से 8 गुना है। अगर हम उस वॉल को पेंटिंग कराते हैं तो कितना कॉस्ट होगा अगर पर मीटर स्क्वायर ₹100 चार्ज करते हैं? तो देखो वॉल कुछ इस तरह की होगी। हम पेंटिंग कहाँ कराते हैं? फ्रंट में, मतलब हम यहाँ पर पेंटिंग कराएंगे। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा मेरा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? जब मेरे पास लेंथ होगी और ये हाइट इंटू में हाइट करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है हमको? जो हाइट है ना वो विड्थ का 10 गुना है। तो मैं मान लेती हूँ इसकी जो विड्थ है ना वो a है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 10a। और लेंथ कितना गिवन है? हाइट का 8 गुना। हाइट कितनी है? 10 है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 80a। आगे हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। और ये क्या है? क्यूबॉइड है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? l इंटू b इंटू में h। और ये किसके इक्वल है? 51/2 के। लेंथ कितनी है? 80a। विड्थ कितनी है? a। और हाइट कितनी है? 10a। ये किसके इक्वल है? 51/2। इस पॉइंट से यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। 8 64 टाइम। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 64 अपॉन में यहाँ से एक 0, ये एक 0 और ये एक 0, मतलब 1000। a कितना आ गया? ये 4 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। इसको हम लिख सकते हैं 2/5। हमारी विड्थ आ गई है 2/5। तो मैं हाइट निकाल सकती हूँ 10 इंटू में 2/5। ये 2 सा कट जाएगा तो 4। हाइट कितनी आ गई है? 4। लेंथ कितनी आ जाएगी? 80 इंटू में 2/5। ये 5 से 16 टाइम कटता है तो मेरी लेंथ आ गई है 32। मैं एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया क्या हो जाएगा मेरा? लेंथ इंटू में हाइट। लेंथ है 32, हाइट है 4 और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी लग रही है? 100। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी पेंटिंग की। 34 इंटू 4 कितना होता है? 128 और ये 2 0। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 12,800 रुपये। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 12, 35 और 37। इसका जो एरिया है किसके इक्वल है? एक रेक्टेंगल के इक्वल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 7:3। तो हमसे पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमको क्या दिया है? एक ट्राइंगल दिया है ना, इसकी साइड क्या गिवन है? 12, 35 और 37। तो आपको ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि 12, 35 और 37 एक ट्रिपलेट होता है। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू में हाइट इंटू लेंथ 35। और ये किसके इक्वल होगा? एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो कितना गिवन है? 7:3। तो मैं मान लेती हूँ ये 7x होगा और ये कितना हो जाएगा? 3x। इसका एरिया कितना होगा? 7x इंटू में 3x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 6 12, 3 2 6, ये 7 से 5 टाइम कट जाएगा। तो हमारी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 और x कितना आ गया है? √10। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? 7/10 और हाइट कितनी आ जाएगी? 3√10। हमसे क्या पूछा? पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का। तो कितना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 10√10 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 20√10। हो गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि एक सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे इनके एरिया का रेशियो पूछा है। तो देखो हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है
7 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं सर्कल का, क्या होता है 2 पाई r, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 22/7 और r कितना है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या आ गया है 44। ये किसके इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के, और स्क्वायर ये है सर्कल और ये है स्क्वायर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर क्या होता है 4a, ये किसके इक्वल हो जाएगा 44 के। तो हमारे पास साइड आ गई है स्क्वायर की, कितनी हो जाएगी 11। हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया कितना होता है a स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। यहाँ पे भी हम एरिया निकाल लेते हैं, क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, r है 7 और इंटू में 7, इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 कितना होता है 154। हमसे रेशियो पूछा है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये 154 अपॉन में 121, ये 11 से कट जाएगा, ये 11 14 जा और ये 11 11 जा, तो रेशियो कितना आ गया 14:11। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल था ये। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक स्क्वायर फील्ड है, अगर एक आदमी डायगोनली चले 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 5 मिनट में उसको क्रॉस कर लेता है, तो हमसे एरिया पूछा है। तो देखो हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस डायगोनल की। डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम, 3 इंटू में 5, ये मिनट में, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और ये आंसर आएगा किलोमीटर में और हमको चाहिए मीटर में, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मीटर में डिस्टेंस आएगी। 5 12 60, 3 4 12 और 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 टाइम कटेगा, तो मेरा डायगोनल कितना आ गया है 250 मीटर। अगर ये 250 मीटर है तो हम साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या होता है डायगोनल डिवाइड बाय √2, तो हमारी साइड क्या जाएगी स्क्वायर की 250/√2। एरिया अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 250/√2 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डबल 0 लग जाएगा, √2 का कितना हो जाएगा 2, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 31250। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया हमारा 31,250। आया समझ में। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है 13.5 मीटर स्क्वायर, तो हमसे डायगोनल पूछा है। क्यूब का डायगोनल होता क्या है √3a। अगर हमें क्यूब की साइड पता चल गई तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले सरफेस एरिया से साइड निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 13.5, तो a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 13.5 अपॉन में 6, ये पॉइंट हटा के 0 लग जाएगा, ये 15 से कट रहा है, 15 9 जा और ये 15 4 जा, तो हमारी a की क्या वैल्यू आ गई है 3/2। हमें डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है √3a, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू में 3/2, या इसको लिख सकते हैं 1.5 √3। हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में। सो हमने मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, और ये अगर वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज लाइक करिए और पढ़ते रहिए।